नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम नीतीश ने कर दिया दिल खुश कर देने वाला ऐलान। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे किसानों को पिछले पेराई सत्र की तुलना में अधिक कीमत मिलेगी। यह बढ़ोतरी इसी सीजन में लागू की जाएगी और इसका वहन राज्य सरकार करेगी। सरकार के इस ऐलान से गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में बिहार बना पूरे देश में नंबर 1 नीतीश सरकार की शानदार उपलब्धि। दोस्तों, बिहार नियमित टीकाकरण में देश में अव्वल स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 3.5 महीनों में राज्य में 2000 नए टीकाकरण कार्नर स्थापित किए गए हैं। सितंबर 2024 तक राज्य में टीकाकरण आच्छादन 87% था, जो अब बढ़कर 93% हो गया है। जल्द ही राज्य टीकाकरण में 100% हासिल कर लेगा। सितंबर 2024 तक राज्य में टीकाकरण की दर 87% थी। शिक्षकों का इंतजार खत्म, जारी हुआ ट्रांसफर का शेड्यूल, इन्हें मिलेगी पहली प्राथमिकता। दोस्तों, 1,90,332 शिक्षकों का 4 चरणों में ट्रांसफर किया जाएगा। पहले चरण में असाध्य रोग, गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों, विधवा तथा परित्यक्ता शिक्षकों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे चरण में पति और पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। तीसरे चरण में महिला और चौथे चरण में पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य, जल्द लगाए जाएंगे कैंप। दोस्तों, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसे फार्मर आईडी यानी किसान कार्ड से जोड़ दिया है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर आईडी प्राप्त करना जरूरी होगा। जो किसान ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि की अगली किस्त नहीं मिल पाएगी। किसानों की बल्ले बल्ले, अब इस डेट तक कर सकते हैं पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन। दोस्तों, पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों और कंपनियों के आग्रह पर सौर प्लांट के लिए आवेदन की तिथि 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर 73 20 924 004 भी जारी किया गया है। किसान इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी इस नंबर पर ले सकते हैं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, शिक्षा विभाग को अब से देनी होगी इस बात की जानकारी। दोस्तों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से निर्माण और जीर्णोद्धार की नई योजनाओं का मसौदा शिक्षा विभाग ने मांगा है, जिससे बजट का प्राविधान किया जा सके। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए किया गया है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। बिहार में करें सब्जी की खेती, नीतीश सरकार दे रही जबरदस्त ऑफर, हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों, बिहार में अगर आप खेती से मालामाल होना चाहते हैं तो सब्जी की खेती करें। सरकार भी सब्जी की खेती पर आर्थिक सहायता करने का ऐलान किया है। सब्जी की खेती करने के लिए किसानों को तरबूज, खरबूज और बैगन के पौधे भी दिए जाएंगे। किसानों को नुकसान की संभावना कम रहेगी। सब्जी की खेती से लाखों की कमाई की जा सकती है। बक्सर के किसानों के लिए जरूरी खबर, 15 जनवरी तक निपटा लें, यह काम नहीं तो पछताएंगे। दोस्तों, बक्सर के किसानों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। खेतों की सिंचाई के आवेदन को लेकर अंतिम तारीख की घोषणा की गई है। यह आवेदन हर खेत तक सिंचाई का पानी वाली योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना में किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसे विभागीय पोर्टल के माध्यम से लागू करने का फैसला किया गया है। बिहार में आरा, समस्तीपुर सहित ये 7 आरएमएस बंद, लोगों की बड़ी परेशानी। दोस्तों, जहानाबाद, मोकामा, आरा, डेहरी, आनसोन, समस्तीपुर, हाजीपुर एवं नरकटियागंज में रेल डाक सेवा को बंद कर दिया गया है। आरएमएस के बंद होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ग्राहकों को रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के लिए मजबूरी में अन्य केंद्रों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इन्हें चालू कराने के लिए पत्र भी लिखा है। बीपीएससी शिक्षकों के पसंद के जिले में होगी नियुक्ति, शिक्षा विभाग ने मांगा ऑप्शन। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 36,947 प्रधान शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से नियुक्ति के लिए उनके पसंद के जिलों का ऑप्शन मांगा है। शिक्षक ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से 3 जिलों के नाम भर सकते हैं। इसके बाद उन्हें इसी ऑप्शन के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षक 10 से 20 जनवरी तक ऑप्शन भर सकते हैं।
बिहार सरकार का नया आदेश, जमीन के रसीद को लेकर आए नियम। दोस्तों, बिहार सरकार ने हाल ही में जमीन सर्वे को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य जमीन से संबंधित रिकॉर्ड को अपडेट करना, डिजिटलाइज करना और भूमि प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। साथ ही यह भूमि विवादों को कम करने और राजस्व संग्रह में सुधार लाने में भी मदद करेगा। बिहार के किसी कोने से 3 घंटे में आ सकेंगे पटना। इन हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण। दोस्तों, बिहार के किसी भी हिस्से से पटना पहुंचने में लगने वाले समय को और कम करने की योजना है। अगले 2 सालों में पटना से राज्य के किसी भी हिस्से तक पहुंचने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। अभी 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस बारे में जानकारी दी। शराब तस्करों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी, स्पीडी ट्रायल से मिलेगी सजा। दोस्तों, शराबबंदी के बाद भी अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वालों पर बिहार सरकार सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। अब प्रदेश में शराब तस्करी से जुड़े बड़े मामलों की सुनवाई स्पीडी ट्रायल में कराई जाएगी। इसके साथ ही अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। बिहार पुलिस और मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग दोनों ने इसे लेकर अपना काम करना शुरू कर दिया है। राशन दुकानों पर सही राशन न बांटने पर अब ऐसे करे शिकायत, तुरंत कैंसिल होगा राशन डिपो मालिक का लाइसेंस। दोस्तों, बिहार सरकार ने राशन दुकानों की निगरानी के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए पीडीएस प्रकाश ऐप लॉन्च किया है। राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस ऐप के जरिए राशन दुकानों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने का निर्णय लिया है। मंत्री लेशी सिंह ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इसका लोकार्पण किया। आधार कार्ड की तरह किसानों के लिए बनेगी अलग आईडी, ऐसे मिलेगा सभी योजनाओं का लाभ। दोस्तों, केंद्र सरकार कृषि का डिजिटलीकरण करने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस दिशा में डिजिटल कृषि मिशन काफी अहम माना जा रहा है, जिसके तहत आधार कार्ड की तर्ज पर किसानों के लिए भी अलग से आईडी बनाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही और भी कई कार्य एक ही आईडी की मदद से आसानी से किए जा सकेंगे। SBI लॉन्च करेगी हर घर लखपति योजना। जानिए स्कीम पर कितना मिलेगा ब्याज और कितनी होगी अवधि। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। बैंक ने जानकारी दी है कि वह जल्द ही 2 नई स्कीमों को लॉन्च करने जा रही है। पहली स्कीम का नाम हर घर लखपति और दूसरी योजना SBI पैट्रॉन्स है। अभी तक बैंक ने यह नहीं बताया है कि इन स्कीमों से लोगों को कैसे फायदा होगा। बैंक का कहना है कि जल्द जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। स्मार्ट मीटर यूजर्स सावधान, नहीं दिया इस बात का ध्यान तो लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों, स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को अपने बिजली लोड पर ध्यान रखना चाहिए। निर्धारित लोड से अधिक खपत पर एक्सेस डिमांड चार्ज और जुर्माना लगेगा, जो प्रीपेड बैलेंस से कट जाएगा। नए कनेक्शन पर 6 महीने तक छूट मिलेगी और लोड बढ़ने पर SMS से सूचना दी जाएगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में होने जा रहा ऐतिहासिक सुधार, एस सिद्धार्थ ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक सरकारी विद्यालय को मॉडल बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत जिला स्तर पर एक मॉडल विद्यालय से होगी, फिर अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर भी। इसका उद्देश्य है कि अन्य विद्यालय मॉडल विद्यालयों से सीखें और खुद को मॉडल विद्यालय के रूप में तैयार करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि नवाचारी शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।